मेरे साथ मौजूद हैं युवराज के पिता राजकुमार मेहता जी, जिनका भी एक्सीडेंट हुआ और गड्ढे में गाड़ी गिर गई और उनकी मौत हो गई। और सबसे बड़ी विडंबना है कि पिता सामने देखते रहे, उनका बेटा डूब गया और पिता के सामने मौत हो गई। आइए हम जानते हैं किस तरीके का वाकया हुआ था, क्या वो मंजर था, किस कैसे पता चला, बेटे ने क्या बताया आपको? बेटे ने फोन किया कि 12 बजे मिडनाइट में कि पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। हम्म। इतना सुनते ही मैं दौड़ पड़ा, जिस हालत में था वैसे ही मैं दौड़ पड़ा उसको बचाने के लिए। और वहाँ बोला कि नाला के पास गिरे हैं, तो नाला खोजते हुए मैं करीब 12:40 तक वहाँ पहुँचा स्पॉट पर। इतनी लेट क्यों पहुंचे, तो पास ही था। मैं दूसरे सर्च करने में दूसरे नाले की तरफ चला गया था। फिर वहां से पूछने पर बेटे ने बताया कि नहीं, वो नाला नहीं, जो सोसाइटी के नजदीक वाला नाला वहां पर आना है। हम्म। तब मैं फिर वहां से जो भी उपलब्ध गाड़ी थी उसको पकड़ करके वहां पर आया। तो आपकी कन्वर्सेशन कैसे हो रही थी? मोबाइल से हो रही थी, वो मोबाइल से बात कर रहा था। जब स्पॉट पर पहुंचा मैंने उसको फिर फोन किया, बेटे कहाँ हो, दिखाई नहीं पड़ रहा हो। तब कोहरा उसने इतना था कि दिखाई नहीं पड़ा। हाँ, तो फिर उसने अपना मोबाइल टॉर्च ऑन कर लिया और तब वहां से देखा एक हल्का सा लाइट वहां पर नजर आ रहा था। बोले बेटा बैठना मत, तो नहीं मैं बैठा हुआ नहीं हूँ, बैलेंस बिगड़ रहा था, हम लेटे हुए हैं। तो गाड़ी की छत पर वो गाड़ी से निकल कर बाहर आया और हिम्मत करके छत पर लेट गया था। हम्म। और वहां से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था हम्म। कि ताकि कोई राह चला भी कोई आदमी उसको हेल्प कर सके। मैं भी वहां पर पहुंचा, उसके बाद हम सहायता के लिए इधर उधर दौड़ने लगे कि कोई मदद करे। रात का समय था, लोग भी काफी कम आवाजाही थी उस टाइम। फिर हमने 112 डायल किया और पुलिस की सहायता मांगी। तो पुलिस करीब 20 मिनट 22 मिनट में पहुंच गई थी स्पॉट पर। फिर उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को फोन किया। तो फायर ब्रिगेड की टीम पहले आई और उन लोगों ने रेस्क्यू के नाम पर बस केवल लिमिटेड ही उपाय यूज किया वहां पे। उन लोगों ने रस्सी का उपयोग किया और लेकिन रस्सी सही जगह पर पहुंच नहीं पाई, मेरे बेटे को सपोर्ट मिला नहीं। उसके बाद वो हाइड्रोलिक वाली मशीन भी आई, काफी लंबी लंबी बड़ी सी, लेकिन तब भी वो लोग रस्सी वहां नहीं पहुंचा सके। कमी ये आखिरी कि उन लोगों के पास स्विमिंग वाला कोई पर्सनल नहीं था और बोट वगैरह नहीं था ताकि बोट से वो बेटे तक पहुंच सकें और उसको मदद कर सकें। बताइए जरा कि स्थानीय युवक ने कहा था कि मैं बचाने चला जाता हूँ, उसे कोशिश भी की थी। वो तब तक लेट हो चुकी थी, वो आया जंप भी किया और पूरे में 2 बार उसने सर्च भी किया, लेकिन तब तक मेरा बेटा गाड़ी से डूब चुका था। तो ये एसडीआरएफ वाले या फिर दमकल वाले ये क्यों अंदर नहीं गए? अगर कोई हाँ तैरने के लिए जाता, उसमें तैर कर उसको मदद करता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। क्यों नहीं गए थे, क्यों नहीं जा रहे थे? बोलो बोलो थे नीचे बहुत सरिया है, जान जोखिम में हम लोग नहीं डाल सकते। हम पूछे कोई स्विमर है आपके पास टीम में या, तो बोला नहीं नहीं है। उसके बाद सुबह में करीब 4 बजे वो एसडीआरएफ की टीम आई। फिर उन लोगों ने 1-2 घंटा तैयार होने में लगाया कि बोट को दाने जाने के लिए स्लोप चाहिए। फिर उन्होंने जेसीबी मशीन मंगाया, स्लोप बनाया। 6 बजे के करीब में रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। फिर मेरे बेटे का बॉडी रिकवर। गाड़ी अभी भी नहीं मिली? कौन सी गाड़ी? जिस गाड़ी पे थे वो? नहीं, गाड़ी अभी भी नहीं मिली। अभी नहीं मिली। तो ये पानी अक्सर भरा रहता है या अभी भरा है यहाँ पे? नहीं, पानी अक्सर उसमें रहता है, मैंने हमेशा रहता है पानी उसमें। बताया जा रहा है कि सर पहले भी एक घटना हुई थी ट्रक वाली कोई यहाँ। ट्रक वाले 1-2 सप्ताह पहले ट्रक वही उसी रूट को तोड़ करके ट्रक घुसा था नाले में। लेकिन चूंकि ट्रक का साइज बड़ा था तो आगे ज्यादा नहीं बढ़ा और ड्राइवर को बचाया जा सका। लेकिन बड़े बेटे की गाड़ी तो उससे कंपेयर टू ट्रक जो है छोटी थी, वो सीधा नाले में चली गई थी, तो उसी रूट से। उसी रोड। हाँ, क्योंकि उस रूट को बंद नहीं किया गया था, कोई प्रिवेंटिव उपाय रिफ्लेक्टर नहीं वगैरह कुछ नहीं लगा? नहीं था। नहीं तो जाता ही नहीं, मेरा बेटा बहुत सिंसियरली चलाता है गाड़ी। तो आप किसकी गलती मानते हैं इसमें आप? निश्चित रूप से अथॉरिटी की गलती है इसमें कि उन्होंने सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया और मेरे बेटे की जान चली गई। अब आपने एप्लीकेशन किसके खिलाफ दी है? वही अथॉरिटी के खिलाफ दिया और आज तो बिल्डर के खिलाफ भी हमने दिया। अब आप क्या चाहते हैं? मैं तो यही चाहता हूँ कि अकाउंटेबल पर्सन को ऊपर सुटेबल एक्शन लिया जाए और प्रिवेंटिव उपाय किया जाए कि आगे रेकरेंस नहीं हो इस चीज की।
ठीक है, तो ये हमारे साथ युवराज के पिता थे। इनका ये कहना है कि जो यहाँ पे बचाव टीम आई थी उनके पास एक पुख्ता इंतजाम नहीं थे, जिस वजह से उनके ही सामने उनके बेटे की जान चली गई। जहर था। इनका कहना है कि इसका जो किया जा रहा है ये नोएडा अथॉरिटी का ही है। अरुण त्यागी, ग्रेटर नोएडा, आज तक।